तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टपल्स की। अगर आपने लिस्ट को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो टपल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब एक ही जैसा है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन जो चीज़ें उसमें थी उसी टाइप की चीज़ें आपको इसमें भी देखने को मिलती है। थोड़ा सा चेंज होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो टपल इस टाइप में आपको दिखेगी, और उसमें लिस्ट में जहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट होता था, यहाँ पर क्या है, पैरेंथेसिस से आपको दिख रहा होगा। और जो 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं उसमें ये दूसरा है। पहला था जिसको लिस्ट बोलते हैं, दूसरा टपल हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस समय। इसमें जो चीज़ ध्यान रखने लायक वो ये है, ऑर्डर्ड होता है ये इसका आइटम, और अनचेंजेबल है, ये मेन है। अनचेंजेबल है, जहाँ लिस्ट में क्या था, चेंज हो रहा था, यानी मॉडिफिकेशन हो रहा था, उसके डेटा को हम लोग चेंज कर पा रहे थे। लेकिन टपल में अगर एक बार डेटा डाल दिया तो वो डेटा चेंज नहीं होता है, मतलब उसको ना तो हम रिमूव कर सकते हैं, ना तो कोई दूसरा वहाँ पे उसको मॉडिफाई कर सकता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको आप प्रिंट कराते हैं तो आपको ये टपल भी ऐसी दिखती है। ठीक है, तो ये टपल है, इसका डेटा टाइप पता करते हैं तो ये टपल ही है। ठीक, टपल आइटम्स तो जैसे हम लोग लिस्ट में करते थे, वो जीरो बेस्ड उसमें आइटम्स होते थे, यानी कि वो उसका भी इंडेक्स होता था, हर एक आइटम इंडेक्स पे बैठा हुआ है। तो ऐसे ही टपल में भी हम इंडेक्स देखते हैं, इसमें भी इंडेक्स होता है। तो फर्स्ट आइटम जो होता है वो जीरो इंडेक्स पे होता है, और इसमें जो आइटम्स होते हैं ऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, और इसमें डुप्लीकेट भी अलाउ होते हैं। तो ये चीज़ है। तो ऑर्डर्ड का मतलब आपको पता होगा, हर एक डेटा आइटम की एक डिफाइंड पोजीशन होती है, ऑर्डर होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अनचेंजेबल का मतलब ये है कि वी कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम दिस टपल, जो कि एक बार बन जाती है तो उससे हम ये तीनों काम नहीं कर सकते, ना तो चेंज कर सकते हैं किसी टाइप का, ना तो ऐड कर सकते हैं, ना तो रिमूव कर सकते हैं उन डेटा आइटम्स को। इसके बाद है डुप्लीकेट भी अलाउ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए चेरी यहाँ इस्तेमाल हुआ है, फिर उसके बाद चेरी यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो डुप्लीकेट अलाउ होता है। उसके बाद टपल लेंथ में, जैसे हम लोग लिस्ट में लेन फंक्शन का इस्तेमाल करते थे और नंबर ऑफ़ आइटम्स को लिस्ट से पता कर लेते थे कि कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं हमारी लिस्ट में मौजूद हैं, उसी तरीके से हमारा टपल में भी होता है। टपल में भी हम लेन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और इसके लेन फंक्शन के अंदर इस टपल का नेम देते हैं। ठीक है, ये टपल है जिसको एक वेरिएबल में डाला गया है, इस वेरिएबल में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको टपल बोलेंगे। ठीक, तो इसी की लेंथ पता करने के लिए हम लेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 आइटम है इसके अंदर। उसके बाद है क्रिएट टपल विथ 1 आइटम। अब ये चीज़ है, कभी इंटरव्यू में कभी कोई पूछ सकता है, तो नॉर्मली ये ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर एक आइटम की आपको टपल बनानी है तो कैसे बनाएंगे। नॉर्मली लोग सिंगल आइटम ऐसे लिखेंगे और उनको लगेगा हाँ टपल बन गई, लेकिन नहीं, ये सीक्रेट चीज़ है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, एक आइटम की अगर आपको टपल बनानी है तो आपको ये याद रखना है कि उसके लास्ट में आपको कॉमा लिखना ज़रूरी है। 1 आइटम टपल, वी शुड रिमेंबर क्या, कॉमा एट द एंड। ठीक, तो एक जो है, एक आइटम की टपल बनाने के लिए आपको लास्ट में कॉमा रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी से टपल बनती है। तो ये कैसी बन गई, एक टपल बन गई। ठीक है, इसका अगर आप टाइप देखेंगे तो आपको इसका टाइप क्या दिखेगा, टपल दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या दिखेगा, ये टपल नहीं है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक, तो अभी आपको यहाँ पर str स्ट्रिंग दिख रही है। ठीक, यहाँ पे टाइप str आ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और उसके बाद इसका डेटा टाइप क्या होता है, इसका डेटा टाइप जो है, इसमें ये बता रहा है कि जो टपल में आइटम होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डेटा दिख रहा है, यहाँ पर नंबर टाइप का डेटा दिख रहा है, यहाँ पर आपको बूलियन डेटा टाइप दिख रहा है। तो इसमें भी जैसे लिस्ट में होता था डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप हो सकते थे, तो इसमें भी हो सकता है। और तो और डिफरेंट टाइप के एक ही लिस्ट में डेटा टाइप भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग आइटम है, यहाँ पर नंबर आइटम है, यहाँ पर बूलियन आइटम है। ठीक, तो एक ही लिस्ट में डिफरेंट टाइप के डेटा वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। इसके बाद है ये टाइप पता करता है कि इसका टाइप क्या है, ये किस टाइप का है। जैसे हमें इसका टाइप पता करना है, इसका ये किस टाइप का है, तो यहाँ से टाइप मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर हम इस टपल की, यानी इस वेरिएबल का नेम देते हैं। तो उसके बाद हमें पता चल जाता है टाइप के ज़रिए कि आखिर ये वेरिएबल किस टाइप का है। ठीक है, ये टपल टाइप का वेरिएबल है, यानी ये टपल है। ठीक है, ये टपल है, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा हो। उसके बाद जैसे हम लोग
लिस्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते थे लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, ऐसे ही टपल में भी हम टपल कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं टपल को बनाने के लिए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर इसने टपल मेथड का इस्तेमाल किया और ये जो आपकी जो डेटा है इसको ये टपल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो ये चीज़ है यहाँ पर। ये नॉर्मली स्ट्रिंग है, ठीक, स्ट्रिंग है, लेकिन इसको टपल में कन्वर्ट तब किया जाएगा जब आप इसको टपल मेथड के अंदर ले जाएंगे। और ये क्या काम करेगा, ये मेथड इस चीज़ को स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो इससे आउटपुट आएगा वो एक टपल आएगा जिसको हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा एक टपल वेरिएबल हो गया, यानी कि ये टपल हो गई ये। ठीक, तो ऐसे होता है। उसके बाद ये सेम वही चीज़ है रिपीट करने के लिए। लिस्ट क्या होता है, डुप्लीकेट अलाउ हो जाता है, टपल में भी डुप्लीकेट अलाउ है। लिस्ट में ऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होता है, लेकिन टपल लिस्ट से कैसे अलग है, केवल इसमें अनचेंजेबल डेटा होता है, मतलब एक बार बना दिया फिर चेंज नहीं होगा। यही चीज़ लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेट होता है, ठीक है, तो सेट अलग होता है, ऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल होता है और अनइंडेक्स्ड होता है। इसमें तीनों चीज़ होती हैं। इसमें मतलब सोचिए कि लिस्ट और टपल के एकदम जस्ट इसका उल्टा है, ना तो ये ऑर्डर्ड है ना तो ये और ये अनचेंजेबल है, स्टार लगा हुआ है, मतलब समथिंग डिफरेंट है, कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें पढ़ना है। जैसे ये बोल रहा है कि लिस्ट सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव ऐड आइटम्स व्हेनेवर यू लाइक, ठीक है, और डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, अनइंडेक्स्ड हैं। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा तभी काम चलेगा इससे। आगे देखते हैं सेट अगले लेक्चर में।